चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिछले 3-4 वीडियो से नोट कर रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते, इसलिए अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक के साथ कमेंट लाजमी किया करें आप लोग। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें। 2025 का गोल था 3000 सब्सक्राइबर्स और अभी तक मेरे 2800 भी कम्प्लीट नहीं हुए हैं। प्लीज़ गाइज ऐसे मत किया करो, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। आज हम लोग आए हैं पेप्को में, जो कि जर्मनी में भी मौजूद है लेकिन हर सिटी में अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने इसकी काफ़ी वाइडली प्रेजेंस देखी है इटली में। सिर्फ फ्लोरेंस में ही इसकी 2 ब्रांचेज हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। ये किक की तरह मुझे लगा है। लास्ट ईयर मैं यहाँ से वलिया के काफ़ी सारे कपड़े लेके गई थी और वो मैंने यूज़ भी किए हैं, वलिया ने काफ़ी पहने भी हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुए, ना उनका कलर उतरा है ना ख़राब हुए हैं। कि गई थी कुछ टी शर्ट्स इसकी वलिया की लेके गई थी और 2 फैंसी फ्रॉक्स लेके गई थी। फ्रॉक्स तो आप लोगों को पता है जो फैंसी होते हैं वो नहीं ख़राब होते हैं, लेकिन जो कॉटन जर्सी शर्ट्स होती हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी, उनका कलर भी नहीं फेड हुआ था। और एक स्वेट शर्ट लेके गई थी जिस पे बुर नहीं आई थी। तो इसलिए मुझे पता था कि मैंने जाना है इटली, तो मैंने कहा कि यार इस सीज़न में मैं वलिया की शॉपिंग जर्मनी से फिर मैंने बिल्कुल भी नहीं की हुई, पिछले सीज़न वाले ही चलाए अभी तक। तो मैं अभी वलिया की शॉपिंग करूँगी और प्राइमर्क से मैंने कर ली है ऑलरेडी, तो यहाँ से भी मैं देखती हूँ कि मुझे क्या पसंद आता है। इस दफ़ा किक पे जो स्वेट सूट्स आए हुए थे, जो स्वेट शर्ट्स के साथ स्वेट पजामा थे, वो बहुत ही कोई बुरा मटेरियल लगा हुआ था। मैंने जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो एक दफ़ा किक विज़िट किया था। आप लोगों को पता है, मैं कोई भी मुझसे रीज़नेबल कपड़े पूछता है तो मैं उसमें किक लाजमी रिकमेंड करती हूँ, लेकिन किक की जो इस दफ़ा स्वेट सूट्स उन्होंने निकाले हैं ना, बहुत बेकार कपड़ा था। पोलिएस्टर लग रहा था, कॉटन नहीं लग रहा था। वो जो शेन टीमों पे मिल रहा होता है ना पोलिएस्टर, वो वाला था। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई थी इस दफ़ा किक से, वो मैंने लिए भी नहीं थे। अच्छा, दूसरा रीज़नेबल ब्रांड पेप्को ही है, जो कि आपको जर्मनी में ऑनलाइन नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ सिटीज़ में अवेलेबल है। तो मुझे बर्लिन से वैसे भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, कुछ बड़े शहरों से काफ़ी सारे हैं मेरे फॉलोअर्स, तो उनके लिए ये वीडियो है, वो पेप्को जाके देख सकते हैं चीज़ें। न्यू बॉर्न की बहुत ज़्यादा वैरायटी अच्छी है यहाँ पे। पैक ऑफ बॉडीज़ मिलेंगे आपको, हर तरह की चीज़ें मिलेंगी और फैंसी ड्रेसेस भी यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। ये जो ब्लैक कलर की अभी आपको नज़र आ रही है ना, और वो जो साइड पे सिल्वर ब्लैक सी है, ये मैंने हर शॉप पे देखा है। ये H&M पे भी मैंने देखा है, ये मैंने पेप्को पे भी देखा है, प्राइमार्क पे भी देखा है, कियाबी में भी देखा है। जितने भी ब्रांड्स हैं ना कपड़ों के, सब पे जो है ना ये चीज़ आई हुई है इस सीज़न में। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइमार्क में और पेप्को या किक वगैरह जो हैं, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो पहला तो पॉइंट आता है कि प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन वो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि आपको 5-6 यूरो का डिफरेंस लगेगा। फॉर एग्जांपल, ये जो पर्पल स्वेट शर्ट के साथ पजामा है, ये डिज़नी का आप लोगों को पता है कि जो भी ब्रांड रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे डिज़नी हो गया या हेलो किटी हो गया, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रिंट्स होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। तो यहाँ पे आपको डिज़नी का 2 पीस जो है वो 10 यूरोस तक मिल जाएगा, लेकिन प्राइमार्क पे थोड़ा सा 15-16 यूरोस तक होता है। लेकिन जो नॉर्मल प्रिंट्स होते हैं वो आपको, जैसे प्राइमार्क पे अगर 11-12 यूरोस का पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 9-10 यूरोस का पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर आपको 5-6 यूरोस का डिफरेंस नहीं फील होता है। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं डिज़नी के या फिर जो सानरियो है जिसका हेलो किटी है, उनका एक्सपेंसिव होगा थोड़ा सा। और जो प्राइमार्क होम का और पेप्को होम का डिफरेंस है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है। जैसे ये जो टी पॉट है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी बाय द वे मुझे, ये 4.5 यूरो की थी। और ये जो मैट्स होते हैं, टेबल मैट्स, ये 2.50 के थे, जबकि प्राइमार्क पे थोड़े से ये एक्सपेंसिव होते हैं। और प्राइमार्क पे जो सिंपल प्लेट्स, जैसे ये जो अभी आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, सेम प्राइमार्क पे मिलता जुलता पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे वो सिर्फ 4 यूरो की एक प्लेट थी, जबकि ये डिश जो है मुझे लगता है 4 यूरो की थी, बड़ी वाली। और प्लेट्स जो हैं वो रिलेटिवली कम प्राइस में थी। तो यहाँ पे बर्तन बहुत अच्छे पड़े हुए हैं रिलेटिवली प्राइमार्क के, और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस बोथ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ का। ब्लैक एंड गोल्डन और वाइट कप्स इतने ज़्यादा प्यारे लगे थे मुझे। आई होप सो कि इस किस्म के एक्शन पे भी मिल जाएं कभी ना कभी, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोगों ने अगर कभी नोट किया हो ये कि जो वीकली अंगे बोट आती हैं, यानी वीकली जो चीज़ें आ रही होती हैं काउफलैंड और लेडल पे, अगर आपको फील हो गए काउफलैंड से आपने ले ली, ये ना वो ख़त्म हो जाए,
थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो आपको लिडल पे भी मिलेंगी। कभी कभी तो मैंने सेम प्रिंट्स देखे हैं चीज़ों के कि जो चीज़ लिडल पे आई हुई होती है वही उसी वीक की उस अंगे बोर्ड में काउफलैंड पे आई हुई होती है। इसी तरह एक्शन और वूलवर्थ का भी अक्सर मैंने मैच किया था। तो ये होता है, अगर आपको एक शॉप पे एक चीज़ ना मिल रही हो तो दूसरी शॉप पे जो उससे मिलती जुलती है उधर जाके चेक कर लिया करें। पेप्को होम का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना वो अभी आने वाला है। कप्स तो आप लोगों को पता ही है कि हर जगह ही सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जो बेस्ट है, जो आप लोगों को वूलवर्थ, एक्शन कहीं और नहीं मिलेगा, वो होते हैं कर्टन्स पेप्को के। यार इतने कोई खूबसूरत कर्टन्स हैं यहाँ पे। थोड़ी सी वैरायटी है लेकिन बहुत प्यारी वैरायटी है और इनके साइज़ भी बहुत अच्छे हैं। 135 सेंटीमीटर वाइड है और लेंथ में 260 सेंटीमीटर है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। अगर आपकी छत इवन ऊंची भी है तो भी शायद थोड़े पूरे आ जाएं अगर आप रीलिंग उस हिसाब से लगाओ। और अगर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो आई थिंक है ही 260, तो मेरे ख्याल पे तो अगर आप सीलिंग तक भी लगाओ तो पूरा आ जाएगा। इसमें जो ये ग्रे कर्टन्स हैं वेलवेट के, ये सेम टू सेम मैंने युस्क से लिए हैं और सेम क्वालिटी लगी है मुझे। कलर्स भी इसमें वही थे, लेकिन ये पैक ऑफ 2 था तो ज़ाहिर है प्राइस बहुत बड़ा फ़र्क लगा है मुझे। लेकिन मुझे ये जो डायमंडीज़ वाले कर्टन्स थे बहुत ही खूबसूरत लगे। ये 23 यूरोज़ के 2 थे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी प्राइस है। और बैकग्राउंड में अगर आपने डबल पर्दे लगाने हैं तो उसके पीछे अगर वाइट कर्टन्स लगाने हैं या बेज टोन्स में लगाने हैं तो ये शेयर कर्टन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट ब्रांचेस मैंने विजिट किए हैं। इस वाली ब्रांच में जो बेज कलर के कर्टन्स थे ना शेयर वाले, वो मुझे नहीं नज़र आए हैं। और यहाँ पे टेबल रनर ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा तो गोल्डन कलर का, तो मैंने ये ले लिया है बिकॉज़ आई लाइक फैंसी थिंग्स। और एक ये वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये क्रश्ड फैब्रिक आजकल आया हुआ है, काफ़ी वायरल हुआ हुआ है वैसे तो, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लग रहा था कलर, तो मैंने ये भी अपने लिए ले लिया। घर जाके दिखाती हूँ मैं वलिया के लिए मैंने क्या क्या लिया। बेडशीट्स मैंने इनकी ट्राई नहीं की, सो आई कैन नॉट रियली से अबाउट दिस। एक और बात, अगर आप लोग मॉडेस्ट साइजेस ढूंढ रहे हैं स्वेटर्स के कि थोड़ी लॉन्ग हो ताकि वो थोड़ी आपकी कवर हो जाए बॉडी, तो वो पेप्को पे मैंने 5 to 6 डिज़ाइंस देखे हैं। 15 यूरोज़ उनकी प्राइस थी। तो अगर किसी ने चेक करना है घर पहनने के लिए, नॉर्मल वेयर के लिए, बच्चों को कीटा छोड़ने जाने के लिए, तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इवन इनके जो पुल ओवर्स हैं वो भी थोड़े लंबे लगे हैं मुझे। यहाँ से जब हम लोग निकले थे तो फिर मुझे मिनीसो नज़र आया था। मैं मिनीसो भी गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मिनीसो है। मैंने रैंडमली ढूंढा, मतलब मिला था मुझे स्ट्रीट में कि अच्छा यहाँ पे मिनीसो भी होता है। तो बिल्कुल वही वाली वैरायटी पड़ी हुई थी जो पाकिस्तान में पड़ी हुई थी। और पता नहीं ये थॉट मेरे माइंड में नहीं आई थी पहले, लेकिन अब आ गई है कि हेलो किटी रिलेटेड स्टफ़ मिनीसो पे ही मिलता है। क्योंकि मुझे लगता था कि मिनीसो जापानीज़ है लेकिन ये चाइनीज़ है एक्चुअल में, लेकिन हेलो किटी जापानीज़ है। लेकिन फिर भी एक ही बात है, एशियन है तो एशियन की चीज़ एशियन स्टोर पे ही मिलेगी। प्राइस भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे ही है। शुरू शुरू में तो जब मिनीसो आया था तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता था, अब तो पाकिस्तान वाला मिनीसो भी इतना एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। से आप लोगों को मिनीसो किस मामले में अच्छा लगता है? मुझे तो प्लश टॉयज़ के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मिनीसो के प्लश टॉयज़ की प्राइस फिर भी ठीक है, लेकिन जो इल्यूजन्स वगैरह पे प्लश टॉयज़ पड़े हुए हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। कैरेक्टर फिगर्स के लिए डिज्नी के भी कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, और जो हेलो किटी स्टफ़ है, प्लश टॉयज़ हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन स्टेशनरी बहुत सुपर एक्सपेंसिव है। इससे यही चीज़ें टीमों पे मिल रही हैं, तो स्टेशनरी यहाँ से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो कप्स होते हैं पानी पीने के लिए, जितने भी ये बोटल्स हैं, ये बहुत अच्छी पड़ी हुई है यहाँ पे। और कैरेक्टर हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी यकीनन। सारे कैरेक्टर्स थे ऑलमोस्ट जितने भी हैं। मुझे फ्रोज़न के नज़र नहीं आए यहाँ पे, लेकिन बाकी स्टिच था, गैबी डॉल हाउस था, हेलो किटी था, मिकी माउस था, और भी 2-3 नज़र आए थे। मारियो, आई थिंक सुपर मारियो के भी होते हैं कुछ फैंस। तो मेरा यही था कि मैं ये टम्बलर ले लूँ वलिया के लिए, लेकिन फिर बहुत हैवी हो जाता है बच्चों के लिए उठाने के लिए, तो फिर मैंने नहीं लिया था ये वलिया के लिए। जो बड़ा प्लश टॉय है ये मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो जाना था और फिर गाड़ी में जगह नहीं बननी थी। हम लोगों ने बाय रोड ही जाना है, लेकिन फिर भी गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती कि हम ये भी घुसाते। तो फिर मैंने कहा चलो इसको रहने देते हैं, कभी ना कभी जर्मनी में किसी मिनीज़ो गए तो वहाँ से ले लेंगे। एक ये नाइट लैम्प मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और मुझे लग रहा था कि ये वलिया का जो मैंने हेलो किटी रूम बनाया है उसमें एडजस्ट हो सकता है, तो फिर मैंने ये भी ले लिया था। नहीं पता लबूबू डॉल्स जो हैं वो आप लोग का क्या ओपिनियन है उसके मामले में।
यहाँ पे काफ़ी उससे रिलेटेड मिलती-जुलती शक्लें थी लबूबू की तरह, काफ़ी सारी लबूबियाँ थी यहाँ पे। यहाँ पे लबूबू डॉल्स के उसको लेके ना मेरे माइंड में एक बड़ी अजीब-सी चीज़ आई है कि मैंने क्योंकि ये चीज़ अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व की है कि अगर आपका ओपिनियन किसी दूसरे के ओपिनियन से मुख्तलिफ होता है, तो हम बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से उसको कह देते हैं कि जी ये रेड फ्लैग है, ये टॉक्सिक है। जबकि मेरे ओपिनियन में अगर आपका ओपिनियन किसी दूसरे बंदे के ओपिनियन से मुख्तलिफ है, तो दैट डज़न्ट मेक यू टॉक्सिक और रेड फ्लैग। सिर्फ वो एक आपका ओपिनियन अलग होने से आप बुरे इंसान नहीं बन सकते हो। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि चलो ठीक है, आप उसके ओपिनियन से एग्री मत करो, लेकिन उसको लेबल करना बहुत बुरी बात है। और पीपल ग्रो आउट ग्रो ऑल द टाइम, तो कुछ भी सदा नहीं रहता है। हो सकता है कि आज एक इंसान का ओपिनियन एक बारे में मुख्तलिफ है, तो 3 साल बाद शायद उसका चेंज हो जाए। तो ये आप एक 10 साल पुरानी बात को भी इवन पकड़ के बैठ जाओ कि उसने उस टाइम ये कहा था या ये किया था, तो और उसका ग्राज आप अभी तक रखो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। या ओपिनियंस हर किसी के होते हैं और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए है, लेकिन उसकी बेस पे किसी को लेबल नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने 3-4 दफ़ा इस व्लॉग में इसलिए रिपीट किया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अभी तक ग्रज रख के बैठे हुए हैं कि उसने फलाने ने इस टाइम पे ये कहा था, ये हो गया था। तो वो लेट गो नहीं करते हैं और मैं यही चीज़ कहती हूँ कि यार लेट गो कर दिया करो, छोड़ दो। मैं खुद भी एक टाइम पे ऐसी ही थी, यही चीज़ पकड़ के बैठ जाना कि उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन अब मैंने इन चीज़ों से बहुत आगे निकल आई हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें चुभती हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी तो उस टाइम मुझे नहीं फ़ील होता था है कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या है, क्योंकि जब आप एक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हो तो आप वहाँ की नेगेटिविटी भी नहीं देख पा रहे होते हो, क्योंकि आप खुद उस माहौल का हिस्सा होते हो। लेकिन जब आप अलग जाते हो, आप एक बिगर पिक्चर देखते हो, तो फिर आपको दूर से वो जब पूरा माहौल देखते हो, तो फिर आपको फ़ील हो रहा होता है कि नहीं यार, ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। तो फिर आपका ओपिनियन भी चेंज हो जाता है। अभी जो ड्रामा ख़त्म हुआ है, कल ही ख़त्म हुआ है, जमा तकसीम, क्या वंडरफुल ड्रामा था, कितना होलसम ड्रामा था। और शुरू में कितने जजमेंटल हो रहे थे ना उस ड्रामे को लेके, जॉइंट फैमिली सिस्टम को लेके और इन चीज़ों को लेके। लेकिन अब जैसे जिस खूबसूरती से मैंने कभी ड्रामे जब चल रहा होता है ना, उसको मैंने कभी इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मैं जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है उसको कंक्लूड करके फिर उसको क्रिटिसाइज़ करती हूँ, अगर वो डिज़र्व करता है क्रिटिसिज्म तो मैं वो जो सारा सेज हैं फेसबुक पे, उनके डिफरेंट ओपिनियंस हर एपिसोड को लेके आते रहते थे, तो मुझे कभी-कभी ये जो लिख रहे होते हैं इनकी बातें अजीब भी लग रही होती हैं। पमाल ड्रामे को लेके भी यही कुछ हुआ है। लेकिन जब जिस डायरेक्शन से चल रहा होता है ना, जब ड्रामा ख़त्म होने वाला होता है, तब पता चलता है कि ये ड्रामा कैसा निकला है। लेकिन मुझे जमा तकसीम की सबसे बड़ी, सबसे मज़े की एपिसोड्स वो वाली थी जिसमें लैला के ससुर सास-ससुर भी रह रहे होते हैं और कैस के सास-ससुर भी रह रहे होते हैं, और डिस्पाइट देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, उनकी छोटी-छोटी नोक-झोंक, इस सब के बावजूद उनकी फ्रेंडशिप फिर कितनी खूबसूरत डेवलप हुई। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप लेट गो करते हो बातें। इतना मेजर पर्सनैलिटी क्लैश है, एक जो है वो थोड़ी पढ़ी-लिखी खातून नहीं है और एक पढ़ी-लिखी हैं। शुरू में दोनों को है कि नहीं हम बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता नोक-झोंक के साथ ही जैसे भी वो उन्होंने बड़ा खूबसूरत अपना एक बॉन्ड डेवलप कर लिया। तो ये एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है कि लेट गो करने से कितनी बरकत आती है ज़िंदगी में। और मैं आप लोगों को बताऊं, जब से मेरी अम्मी अब्बू की फ्रेंडशिप मेरी सास से हुई है ना, तब से मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली एक सुकून हमारे घर में भी आ गया हुआ है। जैसे मेरी और उज़ैर की लाइफ में पहले भी सुकून था, लेकिन अब और ज़्यादा आ गया हुआ है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग से ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। और अभी वो लोग रिसेंटली उम्रा पे भी इकट्ठे गए थे, और जिस तरीके से मेरी अम्मी मेरी सास की तारीफ़ जब करती हैं या मेरी सास जब मेरी अम्मी की करती हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। शुरू-शुरू में मुझे लगता था कि इनकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंस है, लेकिन मैं कभी इनके बीच में नहीं बोली। वो जैसे कैस कहता है ना शुरू में एपिसोड्स में कि लैला को कि हमें इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये लोग बड़े हैं, ये अपने मसले खुद ही सुलझाएँ, या पता नहीं लैला कैस को कहती है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा कोई नहीं था कि उनका, लेकिन मुझे खुद को फ़ील होता था जैसे मेरी अम्मी की पर्सनैलिटी में और मेरी सास की पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा फ़र्क है। लेकिन ये फ़र्क उन्होंने आपस का कैसे ख़त्म हुआ या उनकी दोस्ती कैसे डेवलप हुई, ये मैं अभी तक नहीं जानती हूँ। बस मुझे भी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज़ था कि दे आर फ्रेंड्स नाउ। जब से मुझे लगता है उनकी बॉन्डिंग हुई है, मैं जैसे उज़ैर की अम्मी के ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू हो गई हूँ, और सेम मैंने उज़ैर का भी देखा है कि उज़ैर जो हैं वो मेरे पेरेंट्स का और ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू हो गए हैं। पहले भी करते थे, लेकिन अब और ज़्यादा, मतलब वो चीज़ मल्टीप्लाई हो गई हुई है।
खैर पेप्को प्राइमर के करते करते फिर मेरे जहन में कुछ बातें चल रही होती हैं, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई मैं। एनीवेज, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के साथ अपने कमेंट लाजमी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना है आप लोगों ने। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। She's like from Rome. She's like from Germany.